हेलो एवरीवन, मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक्स। तो अभी तक जो हमने कवर किया है काइनेमैटिक्स में, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। ठीक है, पिछली 2-3 क्लासेस में जो भी हमने कवर किया है, पिछली 2 या 3 जो क्लासेस गई हैं उनमें हमने डिस्कस किया है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, और सर्कुलर पाथ में हम किस तरह से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, उनके कुछ फॉर्मूलेज और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। इनके जो कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको देखेंगे, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं कि हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। आज हम डिस्कस ये करने वाले हैं, जो पहला जो हमारा पॉइंट होगा कि क्या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या, है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कभी एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो मोड है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये कभी एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है क्या। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कभी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हो सकता है क्या। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ना। या स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। वेलोसिटी अगर वेरिएबल हो तो स्पीड के बारे में क्या हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। ये फिर आपकी स्पीड अगर वेरिएबल हो तो वेलोसिटी के बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो कि ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो इनको पढ़ने से पहले हम एक फाउंडेशन तैयार करेंगे पहले, और उस फाउंडेशन के बेस पर ही हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक आपको फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इन सबको डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने फाउंडेशन इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इनको ही आप सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। इनमें जो टर्म्स जो इस्तेमाल की गई हैं, इंस्टेंटेनियस का यूज किया गया है कि इंस्टेंटेनियस, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एट एन इंस्टेंट। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि यार मैं आपको ये पहली बार बताऊंगा, इससे पहले भी मैंने आपको ये कई बार बताया है ना। और उसके बाद में हम आपका देख लेंगे कुछ एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको वहीं पर ही पढ़ेंगे जब समझाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, तो अपना फाउंडेशन पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे समझ लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं और आते हैं अपना नेक्स्ट पे। चलिए भाई आइए, आइए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, हाँ, इंस्टेंट जो वर्ड है, मैंने कहा कि दो कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहें। ठीक है, देखिए अगर मैं इंस्टेंट की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार बताया, जब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताया था तब भी हमने इस शब्द का जिक्र किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है ना। क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन आगे पढ़ेंगे या और भी कोई वेक्टर क्वांटिटी आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होता रहेगा, है ना। तो इंस्टेंट का मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था, इंस्टेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एट पर्टिकुलर मोमेंट, एट पर्टिकुलर मोमेंट, एट पर्टिकुलर मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर या इंस्टेंट पर, इंस्टेंट पर। इंस्टेंट का मतलब तो यही होता है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपसे कोई चीज पूछ ली जाए, है ना। तो इंस्टेंट का मतलब तो क्या होता है, वही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, जब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के बारे में बताया था तो वहां पर हमने आपको समझाया था, है ना, कि जैसे कि आप बाइक पर ट्रैवल करते हैं और आपके दोस्त का आपको कॉल आए और वो आपसे पूछ ले कि अभी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप उसको तुरंत देख के स्पीड के बारे में बताएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, जो आपने ओडोमीटर में देख के बताई है ना। क्योंकि हम सभी को पता है कि ओडोमीटर होता है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानकारी देता है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस में जो आपका वर्ड है इंस्टेंट, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि उसी समय, उसी वक्त, उसी टाइम पर आपको बताना है कि वेलोसिटी कितना है या स्पीड कितना है ना।
जैसे कि मैंने परसों भी आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि जब आपसे किसी पर्टिकुलर मोमेंट या किसी पर्टिकुलर एक खास टाइम पर उसी इंस्टेंट पर आपसे कुछ वेलोसिटी के बारे में पूछा जाए, स्पीड के बारे में पूछा जाए, तो वो क्या कहलाती है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है कि नहीं है? तो इंस्टेंट का मतलब आपका ये होता है। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि जो आपका इंस्टेंट होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो हम टाइम लेते हैं वो क्या लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं, है ना। ये हमने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हम आपका टाइम लेते हैं, जो हम टाइम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं, है ना। टाइम जो हम लेते हैं ये बहुत छोटा टाइम लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो छोटा हम क्या लेते हैं, यहाँ पर बहुत छोटा टाइम लेते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये जो आपका बहुत छोटा जो टाइम होता है, अब इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, है ना। आप मुझे बताइए कि क्या अगर टाइम बहुत छोटा हो, है ना, यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पर टाइम बहुत छोटा होता है, 1 सेकंड से भी बहुत छोटा होता है, क्या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या किसी भी गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल है क्या, है ना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और रिफाइन करके पूछूं तो मैं पूछ सकता हूं आपसे कि क्या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी भी व्हीकल की, किसी भी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल है? इसका आंसर है नहीं। कैसे, इसका जरा फील ले लेते हैं एक बार, है ना। जैसे कि आप हैं और आप बाइक पर चल रहे हैं, 60 70 या 30 32 या जितनी भी आप स्पीड चूज कर सकते हैं कीजिए। आपकी बाइक है, कुछ स्पीड पे चल रही है, और मान लीजिए कि आपके पीछे मैं बैठा हुआ हूं। ठीक है कि नहीं है? आप बाइक को दौड़ाते हैं अच्छे से, है ना, और मैं अचानक से आपके शोल्डर पे हाथ मार के बोलता हूं कि डायरेक्शन चेंज करो। तो क्या आप विद इन 1 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम समय में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उसी इंस्टेंट पे? नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको कुछ समय की जरूरत पड़ती है। पहले आप बाइक की स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करने के बाद में रोड देखेंगे, ट्रैफिक देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, उसके बाद में डायरेक्शन आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आपको एक मिनिमम टाइम चाहिए होता है अपनी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, है ना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे विद इन 1 सेकंड या 1 सेकंड से छोटे समय में आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं ये बोलूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पर टाइम बहुत छोटा होता है, इवन इतना छोटा होता है कि हम उसको t टेंस टू 0 मान के चलते हैं कि ये 0 के करीब, आप 0 के करीब कितना समय होगा, आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे समय की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। है ना। तो वही मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पर टाइम बहुत छोटा होता है ना, उस छोटे टाइम इंटरवल में आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही मैं यहां पर आपका लिखने अब जा रहा हूं कि डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्शन can't be changed at any instant। ये जो मैंने यहां पर लिखा है, आप इसको मान के चलिएगा कि ये की पॉइंट है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके लिए ये की पॉइंट है कि किसी भी एक इंस्टेंट पे आप किसी भी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। खुद का भी डायरेक्शन आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो सेकंड या कुछ मिली सेकंड्स या विद इन 1 सेकंड डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। ये प्रैक्टिकली भी हम सब लोग समझ सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं क्या कर देता हूं, एक बंद कर देता हूं इसको बॉक्स में, ताकि आपको चीज ध्यान रहे। ठीक है कि नहीं है? इसको आपको ध्यान रखना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपका यहाँ पर लिखा है। ठीक है कि नहीं है? ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, तो डायरेक्शन कांट बी चेंज एट एन इंस्टेंट। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, जो वेरी वेरी स्मॉल की जो बात की है ना हमने, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, है ना, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ना। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं कि जब आपका टाइम बहुत बहुत छोटा हो, है ना, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या नहीं हो सकती। देखिए, ये तो हमने आपका देख ही लिया है कि किसी
बहुत छोटे टाइम में, यानी कि किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, तो हमको सबको पता ही है। अब बहुत छोटे टाइम में, हमने आपको परसों भी बताया था कि बहुत छोटे टाइम में, है ना, बहुत छोटा टाइम का मतलब क्या है, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड, फर्मी सेकेंड्स, ठीक है कि नहीं है, या लेस देन 1 सेकेंड टाइम जब बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटे टाइम में, है ना, आप हमेशा जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो बहुत छोटा ही हो पाता है। ये प्रैक्टिकली भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, है ना, कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई 10 घंटे में आप कितना ट्रेवल कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, आप बोल देंगे कि सर 50 मिनट या सॉरी 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, ठीक है कि नहीं है। वहीं अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 घंटे की बजाय आप मुझे ये बताओ भाई कि 0.1 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, तो सीधी सी बात है भाई 0.1 सेकंड में आप जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, कुछ सेंटीमीटर में ही होगा इवन वो। तो यही मैं बोल रहा हूं कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो आप डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं वो बहुत छोटा होता है, ठीक है कि नहीं है, वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं है, कि बहुत छोटे आप टाइम में बहुत छोटा ही डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी। चलिए ठीक है, ये हमने आपका देख लिया है। अब आपको पता है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल में आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलता हूं कि आप ए से चलते हैं और आप सीधे चलते जाते हैं और आप बी पर पहुंच जाते हैं, इस केस में आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की है कि नहीं। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं, मुझे लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। मैंने आपको कहा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन थ्रूआउट आपका एक ही रहेगी, कांस्टेंट डायरेक्शन रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, बिल्कुल। इसका मतलब यही तो है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन कांस्टेंट है लगातार, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे थे उसी डायरेक्शन में आप लगातार मूव कर रहे हैं। अगर आप ए से चलना स्टार्ट हुए हैं ईस्ट की तरफ, तो आप ईस्ट की तरफ ही चलते रहेंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि डायरेक्शन चेंज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपने जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा वो कैसा होगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन में रहा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपने डायरेक्शन ही चेंज नहीं किया है तो आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में रहा होगा, और अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पेशली किसी एट इंस्टेंट पे बराबर हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि 1 माइक्रो सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, हार्डली 0.1 सेंटीमीटर है जितना भी कर पाएंगे। किलोमीटर में तो नहीं जाएंगे ना भाई, लाइट की स्पीड तो आपकी नहीं होगी ना कि लाइट की स्पीड से आप दौड़ना स्टार्ट कर दिया आपने, बहुत कम रहा होगा हार्डली, है ना। तो यहां पर मैंने आपको क्या कहा, यही बताया कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका जो मोशन होगा वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, मतलब आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होंगे। मतलब स्ट्रेट लाइन पे चलने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब होता है। चलिए, तो ये हमने आपका देख लिया जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं अपन लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना, जो कि हमारे जो 5-6-7 जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए, ये हमने आपका देख लिया, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो आपका होगा जो हमने आपको पहले भी बताया है कि वेलोसिटी, वेक्टर, क्वांटिटी, ये सब वो हमने आपको सब पहले बताया। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप समझ लीजिए ताकि आपको एकदम क्लैरिटी दे जब आप क्वेश्चंस करें, ठीक है। वो ये है कि हम सभी को पता है कि जो आपकी वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है, वेक्टर जो क्वांटिटी होती है वो किसके बराबर होती है। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दोनों आते हैं, ठीक है कि नहीं है। जबकि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जैसे कि आपका वर्क डन है, एनर्जी है, उन सब में केवल क्या आता है, केवल मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है कि नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल यहां पे ले लूं, 45 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, क्या है ये आप सभी को पता है कि ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी कि नहीं है, बिल्कुल वेलोसिटी है।
इसमें अगर आप देखें मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड आपका ये है 45 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन आपका नॉर्थ है। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें ये 45 किलोमीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ये किसका, ये स्पीड है। समझे कि नहीं? तो ये क्या है आपका, यही तो आपका स्पीड है, ठीक। और ये क्या है आपका, स्पीड के साथ में ये क्या है आपका, डायरेक्शन है। क्या ये बात आपके लिए नई है? मुझे नहीं लगता कि ये बात आपके लिए नई होगी। समझे कि नहीं? मुझे क्यों नहीं लगता कि ये बात आपके लिए नई है, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप स्पीड के साथ में डायरेक्शन को चिपका देते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। ये बात आपको पहले से पता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, इसको भी अपन लोग क्या कर देते हैं, बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है कि नहीं है? चलिए, अब हमको यहां पर ये चीज समझनी है कि इसका मतलब क्या है, कि वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इनटू डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो स्पीड और डायरेक्शन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अच्छा, डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि डिपेंड करने का मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि भाई जो आपका वेलोसिटी जो आपका है ना, ये डिपेंड किस पे करता है, आपका स्पीड इनटू डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप हैं, अभी आप 11th क्लास में हैं, आप किसके ऊपर निर्भर हैं? अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, आप जो पैसा जो आपको मिलता है उन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप किसके ऊपर डिपेंड है? आपके वो सभी जो आपकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कौन करता है? आपके पेरेंट्स करते हैं, सीधी सी बात है। तो आप किस पे डिपेंड है? आपके माता पिता पे आप डिपेंड है। चलिए, मैं लिख लेता हूं कि यहां पर आप हैं, ठीक है कि नहीं है? और आप किस पर डिपेंड करते हैं? आपके माता और इनटू आपके पिता पर, ठीक है। हम यहां पर समझने वाले ये हैं कि डिपेंड करने का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे कि वेलोसिटी डिपेंड करता है स्पीड इनटू डायरेक्शन पे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप डिपेंड करते हैं अपनी माता और पिता पे, ठीक है कि नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लेते हैं कि आपके जो पिता हैं उनकी लॉटरी लग गई, आपके जो फादर उनकी लॉटरी लग गई, उनकी लॉटरी लग गई मतलब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। उनकी लाइफ में अगर वो चेंज आया है तो क्या वो चेंज आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपकी लाइफ को भी वो प्रभावित करेगा नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा, है ना। अगले ही दिन से आपके पास नए कपड़े, नई बाइक, कैमराज, फोन, ये सब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो मतलब आपके पिता के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का चेंज आता है, किसी भी तरह का चेंज आता है, तो वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है डेफिनेटली। मतलब आपकी लाइफ में भी चेंज आएगा, है कि नहीं? भले ही फिर माता की लाइफ में कोई चेंज आए ना आए, अगर पिता की लाइफ में चेंज आता है लेकिन माता की लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा, ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब मैं बोलता हूं कि मान लीजिए पिता की लॉटरी नहीं निकली, पिता की लाइफ थोड़ा ऐसे चल रही जैसे पहले चल रही थी, वो कांस्टेंट लाइफ चल रही है उनकी पहले से ऐसे ही। मान लेते कि माता की लॉटरी लग गई, पिता की लाइफ क्या है वैसे चल रही है, जो फादर की लाइफ है वो ऐसी चल रही है एकदम कांस्टेंट जैसे पहले चल रही थी, लेकिन माता की इस बार लॉटरी लग गई है। तो क्या आपकी लाइफ में किसी प्रकार का चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। आपकी लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके माता पिता की लाइफ के। उनकी दोनों की लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आएगा वो आपकी लाइफ पे दिखेगा, ठीक है कि नहीं है? तो माता की लॉटरी निकल गई है, इस बार उनकी लाइफ में चेंज आया। पिता की कोई लॉटरी नहीं निकली है, उनकी कांस्टेंट लाइफ चल रही है थ्रू ऐसे ही। इनकी लॉटरी निकली है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। अगले दिन से आपका रहन सहन, खान पान सब चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? पिता की लाइफ चेंज हो रही थी बट माता की कांस्टेंट चल रही थी, आपकी लाइफ में चेंज आया था डेफिनेटली। पिता की लाइफ कांस्टेंट चल रही थी दूसरे केस में, बट माता की लाइफ में चेंज आया, है ना, तो आपकी लाइफ में भी क्या होगा? चेंज आएगा। तीसरी कंडीशन, माता और पिता दोनों की लॉटरी निकल गई है इस बार, तो दोनों की लाइफ में चेंज आया है, तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा नहीं आएगा? डेफिनेटली लाइफ में आपकी चेंज आएगा, एक्सपोनेंशियल चेंज आएगा, बल्कि दोनों अमीर हो गए एकदम, ठीक है नहीं है? चौथी कंडीशन ले लेते हैं, जो फोर्थ कंडीशन है, माता की लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट चल रही है। पिताजी की लाइफ में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया है, कांस्टेंट चल रही है कि नहीं? तो क्या आपकी लाइफ में कोई चेंज आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, है ना। वो भी आपका ऐसे चलती रहेगी जैसे पहले चल रही थी। तो अगर इन दोनों की लाइफ कांस्टेंट है तो आपकी लाइफ भी कांस्टेंट थ्रू ऐसे ही चलती रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा आपकी लाइफ में। समझ रहे कि नहीं? तो डिपेंड करने का मतलब ये होता है। अब आ जाते हैं अपना वेलोसिटी पे, है कि नहीं? अब आ जाते हैं किस पे? वेलोसिटी पे। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। अब जरा इसको अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए,
मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर ये है, अब समझिए इस बात को, कि अगर आपकी, अब यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हम इस चीज को समझ लेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को एकदम साफ रहे, दिमाग में एकदम चीजें क्लियर रहे, डाउट बिल्कुल ना हो, है ना। यहाँ पर 4 आप जो था बॉक्स बना लेंगे आप, है ना। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं अपन लोग क्या, स्पीड लिख लेते हैं, यहां पर अपन लोग लिख लेते हैं डायरेक्शन, और यहां पर अपन लोग लिख लेते हैं भाई वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं है। आप सोचिए, एक मिनट यार, ये वायर बड़ा परेशान करता है स्टूडियो का, है ना। मान लीजिए कि आपका जो स्पीड है वो चेंज हो गया, बट डायरेक्शन क्या है आपकी, कांस्टेंट है कि नहीं। जैसे कि आप बाइक पर जा रहे हैं स्ट्रेट रोड पे, एकदम डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, स्ट्रेट रोड पे बाइक पे आप जा रहे हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन आपको चेंज नहीं करना है, बट आपकी जो बाइक की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। कभी आप 45 कर देते हैं, कभी 45 कर देते हैं, कभी 40 कर देते हैं, कभी 60 कर देते हैं, कभी 100 पे पहुंचा देते हैं, कभी 30 पे पहुंचा देते हैं, है कि नहीं। स्पीड आप बार बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट है, एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली चेंज होगी, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी चेंज होगा तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं। माता और पिता की लाइफ में से अगर किसी का भी एक का लाइफ चेंज होता है तो आपकी लाइफ को डायरेक्ट अफेक्ट करेगा वो चीज, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब स्पीड को क्या करते हैं, मान लीजिए कांस्टेंट रख देते हैं इस बार, और डायरेक्शन को क्या रख देते हैं, डायरेक्शन को कर देते हैं अपन लोग चेंज, डायरेक्शन को कर देते हैं, सॉरी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं अपन लोग, चेंज कर देते हैं, है ना। एक मिनट, हाँ, डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इस बार, इसको क्या कर देते हैं, चलिए चेंज कर देते हैं, है ना। तो वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो क्या है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये आपका क्या है, एक सर्कल है, मान लेते हैं आप, जो होता है सुबह उठते हैं और आप रनिंग करने जाते हैं ग्राउंड में जिसका शेप सर्कल जैसा है ना, और वहां पर आप थ्रू 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन में है कैसे, जो यूनिफॉर्म है। तो मैंने कहा कि आप 45 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप दौड़ रहे हैं लगातार। जब आप दौड़ते हैं इस समय आपका जो डायरेक्शन वो क्या है, इधर है, ठीक है कि नहीं। यहां पर आप, मैंने बोल दिया कि यहां पर भी आपकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इधर है। यहां पर मैंने देखा कि यहां पर भी आपका जो स्पीड है वो क्या है, आपका 45 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इधर है। इस बार आप यहां पर हैं, स्पीड आपका अभी भी 45 किलोमीटर पर आवर ही है, बट डायरेक्शन किधर है, इधर है। आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड आपका कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, बट डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली आपका चेंज होती रहेगी। समझे कि नहीं समझे। तो ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। अब देख लीजिए यहां पर हमने क्या लिखा है कि स्पीड आपकी कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो जाए, और इसका एग्जांपल भी हमने क्या लिया है आपका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए ठीक है, इस बार क्या करते हैं, आपका स्पीड को चेंज कर देते हैं, स्पीड चेंज कर दिया, डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। तो अब क्या होगा, माता की लाइफ में भी चेंज आया है, पिता की लाइफ में भी चेंज आया है, तो बच्चे की लाइफ में चेंज आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली लाइफ भैया एक्सपोनेंशियली चेंज होगी एकदम। तो ये भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि भाई, मैं आपको बोल दूं कि भाई आप यहां से चले, स्पीड आपने 45 रखी, फिर आप इधर आए, स्पीड आपकी 30 होगी। अब देखिए, पहले आप ईस्ट की तरफ जा रहे थे, बट आप इधर है साउथ की तरफ, स्पीड आपने कम कर दी है 30 और डायरेक्शन भी चेंज कर दिया है। इस बार आप इधर आए हैं, स्पीड आपने 20 कर दिया है, डायरेक्शन आपने क्या कर दिया है, वेस्ट। ऊपर की तरफ गए, आप जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ, स्पीड आपने कर दिया 70। आप देखिए इस केस में डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रही हैं, तो वेलोसिटी चेंज होगी डेफिनेटली, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पीड और डायरेक्शन पे। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, चौथा केस कौन सा आता है भैया, जब आपका ना तो स्पीड आपकी चेंज हो, ना ही आपकी डायरेक्शन चेंज हो।
दोनों ही क्या हो आपके, कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, ये भी कांस्टेंट हो, तो ये भी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। तो मतलब बोलने का यहां पर ये है कि भाई जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल एक ही केस में कांस्टेंट हो सकती है, जब आपका स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। जैसे कि आप किसी एक बाइक पर जाते हैं, आप किसी एक बाइक पर ए पोजीशन से चलते हैं, थ्रू आउट आपकी जो बी को मान लेते हैं, आपको बी तक पहुंचना है, ए से आपको मान लेते हैं बी तक पहुंचना है, हर इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है वो 45 की है। 40 देख लिया, आपकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, लगातार लगातार कांस्टेंट है स्पीड आपकी लगातार, और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है, ईस्ट की तरफ भी चल रहे हैं आप लगातार, मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन हो आपका और कांस्टेंट स्पीड के साथ में हो, एक ही डायरेक्शन में हो। समझे कि नहीं? तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? तो ये हमने यहां पर आपको बताया है कि वेलोसिटी किस किस तरह से आपका चेंज हो सकती है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? अब आते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमने कहा था कि दो कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अपन आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना? जरा एक बार टाइम देख लेते हैं। हाँ 3:41, चलिए ठीक है, अपने पास है कुछ समय भी, उसमें देखते हैं जितने क्वेश्चन हो पाते हैं, अदरवाइज फिर हम कल प्रोसीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए, मुझे लगता है कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो चलिए अब चलते हैं आगे की पेज की तरफ, जहां पर हमको कुछ चीजें क्या है देखनी है। हाँ ठीक है, चलिए आ जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो आपका डिस्टेंस है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। क्या प्रूव करना है, पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि भाई आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो बराबर आपका होता है किसके, डिस्टेंस के। ये आपको बताना है। अब देखिए इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो इसको फील करके भी समझ सकते हैं कि हाँ भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब हमने आपका ये पढ़ा था कि भाई डायरेक्शन चेंज नहीं होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बताया था थोड़ी देर पहले अगर आपको ध्यान हो, है कि नहीं, कि भाई किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। डायरेक्शन चेंज नहीं होती है का मतलब क्या है, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका डायरेक्शन है फिर वो क्या है, आपका कांस्टेंट है। मतलब अगर आप ईस्ट की तरफ चल रहे हैं तो कंटिन्यूसली ईस्ट की तरफ ही चल रहे हैं, आप वेस्ट की तरफ चल रहे हैं तो मतलब आप फिर वेस्ट की तरफ ही चल रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर आप एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं विदाउट एनी चेंजिंग डायरेक्शन। अगर आपने ए पोजीशन से चलना स्टार्ट किया है और आप बी पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज की ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं थ्रू। समझ रहे हैं कि नहीं? तो स्ट्रेट लाइन में अगर आपका मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में अगर आप कुछ भी ट्रेवल करते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। और ये हमने आपको पता ही, ये हमको पता ही है कि भाई आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। इसको लिख लेते हैं, चलो ऐसे ही करके, ऐसे ही करके इसको लिख भी लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे चीजें, डाउट बिल्कुल ना हो, ये पूरी कोशिश रहेगी, है कि नहीं? तो इसमें क्या बताएं, इसमें आप क्या क्या, इसमें आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वी नो दैट एट एनी इंस्टेंट, at an instant direction can't be changed, डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं? और अगर आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो आपने कवर किया है वो क्या होगा, मतलब मोशन क्या होगा आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब फिर आपका 1D मोशन को। और 1D मोशन का मतलब क्या होता है आपका, कि आप मोशन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब फिर आपका। और स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस होगा भाई वो किसके बराबर होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझे कि नहीं? तो ये तो हमने आपको समझाया है इस तरह से
कि जो हमने कॉन्सेप्ट जो पकड़ा था उसके थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब अगर इसको मैथमेटिकली प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? मैथमेटिकली प्रूव करके देख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं? चलिए इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, सोचिए कि मान लेते हैं कि आप सुबह उठते हैं और एक ग्राउंड में जाते हैं रनिंग करने के लिए। ये एग्जांपल बहुत फेमस हो जाएगा मुझे लगता है कुछ समय के बाद में ना, कि उठते हैं ग्राउंड में रनिंग करने जाते हैं, है ना। तो सर्कुलर पाथ में मान लेते हैं आप क्या करते हैं, रनिंग करने जाते हैं। ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है कि नहीं। और मैं आपको बोल दूं जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं मान लेते हैं सर्कल में, है ना, और मेरा कॉल आपको आ जाए एकदम से और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसी सेकंड आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसी सेकंड मतलब इसी सेकंड पर मतलब उसी इंस्टेंट पर, है ना, तो उसी सेकंड पर उस इंस्टेंट पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, बहुत छोटा किया होगा। मतलब आपने केवल और केवल मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही किया होगा, बहुत छोटा। मतलब इस पे दिखा देते कुछ इस तरह से कि भाई आप यहां से यहां गए हैं इस तरह से, इस तरह से, समझे कि नहीं। तो बहुत छोटा आपने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत छोटे टाइम में बहुत छोटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये हमने आपको पहले बताया था, ठीक है कि नहीं। बहुत छोटा ये रहा, सेंटर से जोड़ दीजिए भैया, लीजिए जोड़ दिया, ठीक है। रेडियस मान लीजिए भैया सर्कल की, लीजिए मान ली, इसको भैया थीटा मान लीजिए, ठीक है कि नहीं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करते हैं वो बहुत छोटा होता है। 0.001 सेकंड में मैं आपको बोल दूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नेग्लिजिबल होगा भाई, बहुत कम होगा। तो ये बहुत कम है, ठीक है कि नहीं है, बहुत कम। अगर ये बहुत कम है तो सीधी सी बात है ये भी क्या होगा, थीटा भी बहुत कम होगा, क्योंकि थीटा जितना ज्यादा बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा, डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब हमने आपको बताया था एक बार जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सिखा रहे थे कि भाई जो डिस्टेंस होता है सर्कुलर पाथ में वो कितना होता है। हमने कहा था कि रेडियस इनटू एंगल, ये होता है कि नहीं होता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r इंटू थीटा। इतना तो क्लियर है। चलिए इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी निकाल देते हैं कि कितना होगा। इस केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने वहां पर, 2r sin थीटा बाई 2, 2r sin थीटा बाई 2, ये हमने फॉर्मूला वहां पर निकाला था, ठीक है कि नहीं। अब हमने क्या कहा कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां पर बहुत कम है, लगभग नेग्लिजिबल है, तो मतलब थीटा भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और वो इतना कम होगा कि साइन थीटा बाई 2 को आप डायरेक्टली थीटा बाई 2 ले सकते हैं, ये इतना छोटा होगा। तो लिख दीजिए आप यहां पर 2r sin थीटा बाई 2 को लिख दीजिए आप थीटा बाई 2, और 2 से 2 कट कर दीजिए तो क्या आ गया यहां पर r थीटा। तो भाई आप देख पाएंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, r थीटा है, और जो आपका डिस्टेंस है वो भी क्या है, r थीटा है। तो मैथमेटिकली ये चीज इस तरह से प्रूव की जाती है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जहां पर टाइम इंटरवल बहुत बहुत छोटा होता है उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो पहला जो सवाल है हमारा वो यहां से सॉल्व होता है, ठीक है कि नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था वो ऐसे सॉल्व होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, और ये हमेशा होगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाता है आपका। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने भाई कवर कर लिया है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि भाई क्या एवरेज जो आपकी वेलोसिटी होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या वो कभी आपका एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है क्या, कभी ऐसा हो सकता है क्या, हमको ये बताना है यहां पर, ठीक है कि नहीं है। अच्छा बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार मोड का मतलब क्या है। देखिए यार जो वेलोसिटी होता है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ ना डायरेक्शन भी होता है ना। जबकि जो आपकी स्पीड होती है ना यार वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। अब जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है ना। तो ये जो दोनों क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिकली ये अलग अलग है एकदम। एक के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, जबकि एक के पास में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। इन दोनों को ना आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पास में ना दोनों की जो क्वालिटी है ना वो अलग अलग है, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते ऐसे,
समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो वही बात हो गई कि भाई आप आलू को टमाटर से कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कि आलू में से टमाटर गया तो कितना बचा? भाई आलू में से आलू घट सकता है, टमाटर में से टमाटर घट सकता है, आलू में से टमाटर नहीं घट सकता है ना, उनको कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जा सकता है, इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जा सकता है, समझ रहे हैं? जैसे कि मैं बोल दूं कि 45 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? ये स्पीड है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे कि मैं बोल दूं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, तो ये क्या है भाई? ये आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड कहते हैं हम। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसी को ही तो हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो ये स्पीड भी तो है, ये स्पीड भी है, और इसी को ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हम कहते हैं। तो इसीलिए हम इसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं भाई, डायरेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते यार, डायरेक्शन तो है ही नहीं, एक में नहीं है। तो वैसे तो देखा जाए कायदे से दोनों को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हाँ इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर सब चल रहा है, ठीक है कि नहीं? तो चलिए, तो हमने आपका ये देख लिया है कि भाई इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हमने आपका देख लिया और प्रूव भी कर दिया, हमने ओरली भी प्रूव कर दिया है, मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है। अब आ जाते हैं इस चीज में कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या कभी बराबर हो सकते हैं क्या? चलिए देख लेते हैं। देखिए, हमने आपको एक बात बताई थी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, किसी पर्टिकुलर आपका इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ा इंटरवल दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि चलो डायरेक्शन चेंज करो, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपके सामने दो कंडीशन रख देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैं आपको बोलता हूं कि भाई आप विद इन 1 सेकंड अपने बाइक की डायरेक्शन चेंज करो, आप नहीं कर सकते हो। मैं आपको बोल दूं कि भाई 0.001 सेकंड में अपनी बाइक की डायरेक्शन चेंज करो, जो कि 30, 35, 40, 60, 70 की स्पीड से चल रही है, आप नहीं कर पाएंगे। तो किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको अब ये बोल दूं कि भाई आपके पास 1 घंटे का समय है, अपनी बाइक का डायरेक्शन चेंज करो, तो आप बहुत आराम से उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, क्योंकि आपके पास में एक बड़ा समय है डायरेक्शन चेंज करने का। आप पहले उसकी स्पीड को कम करेंगे, सड़क के दोनों तरफ देखेंगे, है ना, फिर डिवाइडर ढूंढेंगे, कहीं पे डिवाइडर तो नहीं है, कहाँ से कट मारने, सब कुछ देख के आप आराम से 1 घंटे में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? और आप ना चाहें अगर तो नहीं कर सकते हैं, मतलब आपके हाथ में है। आप चाहें तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं उस इंटरवल के अंदर, आप चाहें तो आप डायरेक्शन नहीं चेंज करें, आप मूड की बात है, क्योंकि भाई आप मूडी आदमी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहां पर अगर मैं बात करूं एवरेज की, और देखो जब मैंने एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर आपको बताया भी था इन टाइम टी, अगर आपको ध्यान हो, इन टाइम टी मतलब यहां पर एक बड़े इंटरवल की बात होती है, और बड़े इंटरवल में डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ा जाता है सब कुछ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मैं लिख सकता हूं ये कि इन एन इंटरवल डायरेक्शन मे बी चेंज। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, मे बी चेंज, मे बी, आपकी मर्जी है भाई, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन करे कर दिया, आपका मन किया नहीं किया, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर भी आपका वही है कि किसी एक इंटरवल में, किसी बड़े इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है जब आप बड़े टाइम रेंज की बात कर रहे होते हैं, है ना, कि आप किसी बड़े एक इंटरवल में अपनी जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मतलब इस केस में दो केस बनेंगे यहां पर, अब इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। अब देखिए पहला केस कौन सा बनेगा, पहला केस कौन सा बनेगा भाई? यहां पर पहला केस बनेगा भाई जब आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सके हैं, ठीक है कि नहीं है? जब आप डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, या जब डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन नॉट चेंज, आपने डायरेक्शन आपने चेंज नहीं की। और दूसरा केस क्या बन सकता है भाई? जब आपने डायरेक्शन क्या कर दी हो, चेंज कर दी हो। दो केस बनेंगे, सीधी सी बात है, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, डायरेक्शन आप चेंज कर दें या डायरेक्शन आप चेंज नहीं करें, दो केस बनते हैं। तो चलिए दोनों केस को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला, डायरेक्शन चेंज आपने नहीं की। दूसरा,
दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। दूसरा, डायरेक्शन चेंज आपने कर दी है, ठीक है कि नहीं? चलिए अब देखिए यार, सीधी सी बात है, जब आपने डायरेक्शन चेंज नहीं की है, मतलब आप ए से चले हैं, बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए आप बी तक पहुंच गए हैं। डायरेक्शन चेंज अगर आप नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है? एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी ये बता सकता है कि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये निकाला जाए कि आपने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एक स्ट्रेट पाथ पे था, एकदम वन डी मोशन था, मतलब वो, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ए से बी तक मतलब आप गए हैं, कहीं मुड़े नहीं है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। जहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है वहां पर क्या होता है आपका? उस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हुआ, वैसे ही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है कि नहीं है? और इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ पे चला है जो बच्चा आपने, समझे कि नहीं? तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस भी उतना ही है, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट आपका ये है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है, ठीक है कि नहीं? तो केवल और केवल इस केस में आपका, जब डायरेक्शन आप चेंज नहीं करते हैं, जब आप डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका? जो भाई आपका एवरेज वेलोसिटी है ना भाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये किसके बराबर हो जाएगा? स्पीड के बराबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? ये v एवरेज एवरेज स्पीड है, ये v के ऊपर एरो लगाया है क्योंकि ये वेलोसिटी है और डायरेक्शन को दिखाता है एरो। चलिए हम इसको लिख दे ताकि आपको दिक्कत ना हो कि भाई जो आपका इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका एवरेज स्पीड के बराबर हो जाएगा। ये आपका मैग्नीट्यूड है भाई, कभी बाद में आप बोलते फिर कि क्या हो गया है, ठीक है कि नहीं है? और जब भाई इस केस में आ जाए तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो सकता है केवल और केवल तब जब आपका जो मोशन है उसमें डायरेक्शन चेंज ना हो। और क्या हो भाई डायरेक्शन चेंज हो जाए? भाई अगर आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, मान लीजिए आप ए से चलना आपने स्टार्ट किया है कि नहीं, और आप भाई चलते गए और आपका मूड किया, आपने भाई डायरेक्शन चेंज कर लिया, आप पहुंच गए यहाँ बी पोजीशन पर, समझ रहे कि नहीं? आप बी पोजीशन पर आप पहुंच गए। इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट आपका, इतना है, समझ रहे कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? ये है, ठीक है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। और डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस आपका ये है ना? डिस्टेंस आपका ये है और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? ये है। इस केस में आप देख रहे होंगे कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? कम है, केवल इतना है, और डिस्टेंस कितना है? इतना है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो भाई जो आपका डिस्टेंस है वो ज्यादा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, समझ रहे हैं कि नहीं? डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, साफ दिख रहा है इस फिगर में। तो भाई अगर ऐसा है तो आपको पता है कि जो आपका एवरेज स्पीड जो होगा, जो आपका एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा भाई? वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझ रहे कि नहीं? डिस्टेंस ज्यादा है, अब टाइम तो उतना ही लगा है, आप यहां से यहां तक पहुंचे तो टाइम तो आपका जितना लगा वो कांस्टेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम और डिस्टेंस का टाइम सेम ही होगा, समझ रहे कि नहीं? डिस्टेंस तो जो टाइम है वो तो सेम है दोनों केस में, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में आप बोल सकते हैं कि भाई जो एवरेज स्पीड जो होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट के, जबकि टाइम आपका सेम लगा है। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि भाई इस केस में जब डायरेक्शन आप चेंज करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई? जो आपका
एवरेज जो आपका वेलोसिटी होगा भाई, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका कम होगा एज कंपेयर टू आपका एवरेज स्पीड के। तो ये भी मुझे लगता है कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और बाकी के जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो 3 या 4 जो बचे हुए हैं, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज यहीं पे रोकते हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादा अगर बढ़ेंगे आगे तो हो सकता है कि आपके भी जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े हिल जाएं, है ना। तो आगे के जो हम जो 4-5 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं। आपने ज्वाइन किया वन स्टडीज को, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बचे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।